हेलो एंड गुड इवनिंग। रीजन एंड ओनरशिप ऑफ द प्रोसेस होती है। एक गवर्नमेंट बॉडी है जो स्टैंडर्ड्स डेवलप करती है, प्रमोट करती है पॉलिसी। कुछ भी सस्पिशन होता है, यू हैव टू फाइन, और दोनों भी हो सकते हैं। और रिपोर्टिंग की बात करेंगे। ये जो लीगल प्रिविलेज है, ये जो ये एडवोकेट्स हैं, इनके केस में ये अप्लाई नहीं होता कि आप गुड इवनिंग। तो वो लोग बहुत केयर रखते हैं इस चीज में, लेकिन पॉइंट, क्योंकि यही एक इज ऑफ स्टाफ टू एनेबल देम कि एक पर्टिकुलर मैटर पे यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। इस कंटिंजेंट फीस की वजह से ऑडिट ओपिनियन पे इंपैक्ट ना आए, या फिर वाइस वर्सा, ऑडिट ओपिनियन की वजह से फीस पे इंपैक्ट आए। दैट मींस फीस शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द ऑडिट डिसीजन और ओपिनियन, और दिस फीस शुड नॉट, यानी वो एक तरह का इंडिकेटर होता है कि ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का पता लग गया है हमारे एंगेजमेंट पार्टनर को, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स भी उनको दे दिए गए हैं। द मार्जिन्स पे गवर्नमेंट की बात हो रही थी, कहाँ पे आई थी गवर्नमेंट की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ये देखो, ये मुझे यहाँ ये दिखा था, तो अभी इसके ऊपर आगे कमेंट करूंगी कि भाई सरकार की भी बात आ गई। तो मैं एक बार पॉलिटिकल हमें जो पता नहीं होता है उसको हम क्या लिखे कर दिया कि कंट्रोल रिस्क नहीं है, हो रहा है ऑडिटर को, वो इसको चेक करना चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कल को भी चला जाएगा। दिस इज अनदर बिजनेस चेंज इन दी ट्रेस करना अब इम्पॉसिबल है। तो ये गेयरिंग की अपनी चरम पे पहुंचे हुए हैं। सो दिस इज अ बिजनेस रिस्क एज वेल एज एन ऑडिट रिस्क बोथ। इसके ऊपर भी एक बार कमेंट ऐड कर लेते हैं कि ये नहीं डालने देगा क्या। सबसे पहली चीज, नाउ द क्लाइंट वांट्स टू अकाउंट फॉर दिस इन्वेस्टमेंट एज अ जॉइंट वेंचर। अब आ जाओ आगे। हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। एम्प्लॉय नंबर बढ़ा है 13% से। अब जरा चेंज देखते हैं अपन हॉलिडे पे ऑब्लिगेशन में। 21.1 मिलियन प्रोजेक्ट किया गया है, जो पिछले साल 11.6 मिलियन था। लेट्स सी दिस चेंज। कंपोज और द प्रोडक्ट तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास में दिखेगा। यहाँ पे भयंकर पेनल्टी लगा देगा, टू कर देगा, क्या कर देगा इसकी। हेलो एंड वेलकम। पेरोल की एंट्री की जाती है और देन कम्स रिपोर्टिंग एंड ऑडिट, यानी पेरोल के अमाउंट को फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना के डाल दिया जाता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डाल दिया जाता है, और उसकी फिर ऑडिट की जाती है। भाई इसके 4 गुना, ये अपने को ये डिस्कशन भी करना चाहिए इस मैटर पे कि भाई यहाँ पे तो फिजिबिलिटी का डाउट है, क्योंकि तो यहाँ पे तो कौन बंदा अभी वो था, मैनेजमेंट डायरेक्टर था, कौन था जो कह रहा था स्केप्टिसिज्म दिखाना है और जजमेंट दिखाना। जर्नल डेबिटिंग एक्यूमुलेटेड डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंफॉर्मेशन की बात हो रही है बेटा। अभी मैंने बोला इंटरनल कंट्रोल ये हर 5 साल में बनाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी देखो। पास्ट फोरकास्ट्स इनके कितने सही रहे हैं। तो प्रिलिमिनरी अप्रूव, एक तो ब्रेकअप ऑफ लीगल फीस में ले लूंगी कि मुझे ब्रेकअप ऑफ लीगल फीस को चेक करना चाहिए। हेलो एंड कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाने से बच, लेकिन अगर नहीं एसेट बिका और 6 महीने नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा। ये हमारी खुद की जिंदगी में भी इस तरह का डिलेमा होता है जब भी कैश क्रंच आता है। यही डायरेक्टर्स के साथ भी होता है। बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे जा रहा था, यहाँ पे भी ये वही कर रहा है। अब ऑडिट पे आते हैं। आरोन को बहुत फ्रस्ट्रेशन है करंट ऑडिटर्स से,
They do not have the same confidence in the business as he does. अगर कोलैप्स हो रही है तो बोनसेस आप वापस रीप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का रोल भी देखो स्टेज पे है जहां पे बहुत ज्यादा रिलायंस इनके रिजल्ट्स पे नहीं डाल रही है कंपनीज और ऑडिटर्स, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि ये भी प्रॉमिसिंग